ज़बरदस्त फॉग और ज़ीरो विजिबिलिटी। भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा है। अंधेरा एक अलग बात है, हालांकि यहाँ 4:30 बज रहे हैं, उजाला और रोशनी होने को है, बट फॉग की वजह से बिल्कुल ज़रा सी भी विजिबिलिटी नहीं है। आज धूप और कोहरे ने आपस में ठान ली है कि कौन जीतेगा। अच्छा, वैसे टाइम हो गया है 10 साढ़े 10 का, बट फिर भी यहाँ कोहरा अच्छा खासा है। और टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान में या अपने उस तरफ करीब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तो कोहरा और इस तरह से धुंध होती है। यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है और ये आम बात है इस तरह का कोहरा होना। क्या नज़ारा है, हरियाली की चादर है और ऊपर उसके कोहरे की दोहर। क्या बात है, मैं तो शायर हो गया। इस रास्ते से आने के बाद ये एंट्रेंस है मेरे घर का। पास में ही एक छोटा सा तालाब इधर है जिसमें हम जब छोटे थे वो अक्सर सिंघाड़े पैदा हुआ करते थे। अब तो पता नहीं कौन कौन सी है। और इधर साइड से एक रास्ता जो पानी के बहने का है। ये एंट्रेंस के बाद अब यहाँ से एंटर करेंगे हम सीधे हमारे मेन हाउस के लिए। इस तरफ आप देखेंगे तो उधर मेरे मझले मामा जी का घर, उनके घर के आगे आंगन, और यहाँ पे पूरा जो भी उनका किचन गार्डन है। उस तरफ उनसे बड़े मामा जी का और फिर सबसे बड़े मामा जी का है। एंटर करने पे यहाँ सामने एक दुर्गा माता का मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं बनाया बट आंगन बहुत बड़ा बनाया है, जहाँ पे अक्सर जो भी हमारे घर पे पूजा पाठ प्रार्थना या कोई भी फंक्शन होता है तो यहीं पर ही किया जाता है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ अपने होम टाउन, अपने मदरलैंड मणिपुर में, जहाँ मैं अपने ओरिजिन मेन घर, जहाँ से हम लोग पैदा हुए, पलना तो खैर राजस्थान में हुआ बट आगे बढ़ के राजस्थान में हम लोग आए। वहाँ रास्ते में आने वाले कुछ एक वैसे हम लोगों के लिए अजीब हो सकता है बट यहाँ पे बहुत कॉमन है। रास्ते में जो मुझे कुछ एक वाटरफॉल्स मिले, रास्ते में कुछ जो हम डेली यूज़ पे झाड़ू जो इस्तेमाल करते हैं उसके पौधे, और भी बहुत सारी कुछ अलग अलग चीज़ें मिली। वो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस और आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करी है। तो वो सारे वीडियोस को आज हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे, देखिएगा। और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे और भी बहुत सारे इस तरह के टूर एंड ट्रैवल्स के और एक्सपीरियंसेस के वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दिखाता हूं कुछ बहुत सारे अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को। ये पूरा का पूरा ब्रिज हिल रहा है भाई, देख। ये ब्रिज क्रॉस करते वक्त एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकलती है, सो हमें वेट करना है हमारे टर्न का, अगली गाड़ी को पास होने का। रास्ते पे रुका हूँ चाय के लिए, एक बहुत छोटी सी प्यारी सी दुकान पे। खैर चाय तो बहाना थी। इसमें मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। ये जो आप देख रहे हैं, इसे गेस कर पा रहे हैं क्या है ये है सुपारी। वही सुपारी जो हम पान में खाते हैं और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ये साधारण सा दिखने वाला पौधा बहुत काम का है। ये है झाड़ू का पौधा। ये हरे हरे पौधे बाद में धीरे धीरे सूख के इस तरह से यूं तैयार हो जाएंगे अपने घर में झाड़ू बन के आने के लिए। सर, मैडम, ये चाय बागान, ताज़ी चाय की पत्तियाँ स्पेशली आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ताज़ी तोड़ के, वहीं आके साथ में बना के पियेंगे। हमारे घर के एंट्रेंस पे ही सबसे पहले मंदिर है, जहाँ ये फूल और प्रसाद जो देख रहे हैं ये सब हमारे घर के ही बाड़ी से निकाले और तोड़े हुए हैं। और माता का मंदिर
मंदिर के ही पास से रास्ता जाता है, जहाँ एंट्रेंस पे हर मणिपुर के घर की पहचान होती है। वहाँ पे तुलसी का एक पौधा ज़रूर होता है। मामा जी के ही पाले हुए कुछ मुर्गियाँ और कुछ बतख ने बच्चे दिए हैं। एंट्रेंस पे जो दरवाज़ा है, ये हमने जब होश संभाला था तब से देख रहे हैं। दहलीज जैसे हम बोलते हैं, आजकल तो खैर फ्लैट्स में नहीं देखने को मिलता। और चौखट इतनी मज़बूत और इतनी बड़ी, और ऐसे एक एक करके सीधे घर पीछे को अंदर को जाते हुए रास्ते। घर के सबसे पीछे आता है गोदाम। इस गोदाम में अभी जो खेत आपने देखे चावल के, वहाँ से जब धान कटती है और चावल जो हमारे छिलके वाले होते हैं, धान जैसे बोलते हैं, वो इकट्ठा किया जाता है पूरे साल भर के लिए। और यहाँ अंदर आप देखें, ये जो पौधा है, जो हम छोटे थे तो पौधा था, अब तो खैर पेड़ हो गया। इस पे ये इतने सारे जो फल लग रहे हैं, ये एक्चुअली नवाब हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये संतरा नहीं है, ये नवाब कहलाता है। काइंड ऑफ संतरा होता है, संतरे में बहुत बड़ा एक प्रजाति काइंड ऑफ होती है। घर के बगल से ही एक रास्ता जा रहा है पीछे के लिए, जहाँ पीछे नदी आती है और नदी के पीछे फिर हमारे खेत आते हैं। ये खैर बतखों के लिए बना रखा है घर। और यहाँ से आगे हम जाएंगे तो पड़ेगा रास्ता पीछे नदी पे जाने का। ये ठीक हमारे घर के पीछे से खेत की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ एक छोटी सी काइंड ऑफ नदी भी पड़ती है। और ये नदी क्रॉस करने के लिए बैम्बू का छोटा वाला पुल बना के रखा हुआ है। बड़ा रिस्की सा है, बट इतना ही फन भी है। जस्ट मैं आया हूँ घर के पीछे किचन गार्डन की तरफ, जहाँ ये जितनी हरियाली दिख रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सामने जो हम पेड़ देख रहे हैं, ये है तेज पत्ते का पेड़, जहाँ से मैं कुछ डालियाँ भी तोड़ के आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और तेज पत्ते के पेड़ के नीचे जो है, ये बड़े वाले जो हैं, ये वाले पौधे, ये तो हैं अरबी के। और ये जो है, ये है हल्दी का पौधा। हल्दी भी एक दो निकाल के बिल्कुल फ्रेश पीस मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ये रहा, ये हल्दी सिनत्रा ठीक प्यारे का। ये जस्ट ये घर की हल्दी। अब मिशन शुरू है तेज पत्ता तोड़ने का। कुछ डालियाँ जो सूख जाती हैं वो तो इस तरह से दिखती हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ, मैं फ्रेश पत्तियाँ ही तोड़ के लेके आऊँगा। सो वहाँ आने तक इसकी जो ताज़गी है वो बनी रहेगी। ये जस्ट बिल्कुल घर के आंगन में सुपारी का पेड़, बहुत पुराना है ये। और इसी के पास जस्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते ही ये इधर देखें, ये इधर ये लगी है पान की बेल। यहीं पर ही पान खाएं, सुपारी तोड़ें और इसी में डालें, लगाएं और बस चबाएं। ये तोड़ रहे हैं मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर सुपारी, जो कि मैं लेके आ रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, वहाँ आप लोगों को खिलाने और दिखाने के लिए। लगे हाथ योग बना ही लिया, नारियल भी खाने का। आराम से आराम से। हाय हाय, चलो अब जरा इसे काटा जाए। ओ ये वो भी है शायद। नहीं मलाई नहीं है, मलाई वाला नहीं है, मलाई वाले। इससे ताज़ा नारियल पानी मैंने अपनी लाइफ में नहीं पिया। वाह, मज़ा आ गया। वहाँ से है वापसी अपनी जयपुर के लिए। बाहर मैंने कोशिश करी थी व्लॉग करने की, बट नॉइज़ प्रॉब्लम और इशू की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये था हमारा छोटा सा मणिपुर, जहाँ मैं आना बहुत पसंद करता हूँ, बट ड्यू टू ऑफिस छुट्टी और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आना बहुत कम हो पाता है। बट भगवान से प्रार्थना है कि एक दिन ऐसा टाइम आए कि मैं यहाँ प्रॉपर हर एक छोटी से छोटी लोकेशन को विज़िट करूँ और आप लोगों को इसके वीडियोस बना के शेयर करूँ। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा, आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहे।
तो मैं आगे बढ़ के इस तरह से प्रॉपर वीडियोस बना सकूं। अब आज के लिए मुझे यहीं पर ही व्लॉग क्लोज़ करना होगा। आज का वीडियो अपन यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।